पूरी दुनिया में जहां भी हिंदुस्तान के लोग रहते हैं तो स्वतंत्रता दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और ये आप सभी भली भांति जानते हैं कि आज़ादी मिली थी अंग्रेजों से, उसकी खुशी में हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली थी, आज़ादी के लिए बहुत कुर्बानियां दी थी। कोई समाज, कोई धर्म ऐसा नहीं था जिसने कुर्बानी नहीं दी। और उनकी कुर्बानियां अगर देखें आप तो, खैर मुझे कहना नहीं चाहिए कि भाई मैं किसी पर कटाक्ष नहीं करना चाहता। आज जो लोग कुर्बानी की बात करते हैं वो तो वहां तक सोच भी नहीं सकते वहां तक। एक किस्सा मैं बता देना चाहता हूं, शायद आपने सुना भी होगा। एक नीरा आर्या जी होती थी बंगाल की। बहुत कम उम्र में उन्हें सुभाष चंद्र बोस की आर्मी में रानी झांसी रेजिमेंट में उनको जिम्मेदारी मिली, भर्ती हो गई। उसमें कम उम्र थी और वो काफी पढ़ी लिखी थी, सब भाषाओं का ज्ञान था उन्हें, अंग्रेजी का, हिंदी का, बंगाली का, सभी भाषाओं का उन्हें ज्ञान था। और जब सुभाष चंद्र बोस की आर्मी में वो दाखिल हो गई, सुभाष रेजिमेंट में, तो उन्हें जिम्मेदारी दी गई अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों की जासूसी करने के लिए और उनके वो कारगुजारियों को देखने के लिए। और संयोगवश उनके पति जो थे श्रीकांत जयचंद्रन दास, वो अंग्रेजों की सीआईडी में इंस्पेक्टर थे। और इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी भी उन्हें ऐसे मिली हुई थी, उनको सुभाष चंद्र बोस की जान से मारने की उन्हें जिम्मेदारी मिली हुई थी। और उनको पहले तो पता करके फिर उन्हें जान से मारने की जिम्मेदारी दी थी। अब दोनों का बिल्कुल उल्टा हो गया। भाई नीरा जी को जिम्मेदारी देश को आजादी के लिए, अंग्रेजों की सीआईडी करने के लिए, और उनके पति को सुभाष चंद्र बोस की सीआईडी करने के लिए, और उनको ढूंढकर उन्हें उनका खात्मा करने के लिए। दोनों की राय बिल्कुल अलग थी। और एक बार ऐसा मौका आया कि उनके जो पति थे सीआईडी में, उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। ऐसा मौका आया कि वो ढूंढते ढूंढते या उनका पीछा करते हुए सुभाष चंद्र बोस जी के नजदीक पहुंच गए। और उनको मौका था उन्हें खात्मा करने के लिए, उनको जान से मारने के लिए। जब नीरा जी ने भाप लिया, वो भी उनके पास खड़ी थी कि ये आज इनको खत्म करेंगे। उन्होंने जैसे ही गोली चलाने की कोशिश की, नीरा जी उनके सामने अड़ गई और अड़कर अपना खंजर या संगीन निकालकर अपने पति के पेट में घोंप दिया। अपने पति के पेट में घोंप दिया उन्होंने, और सुभाष चंद्र बोस की जान बच गई। उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। उन्हें बहुत यातनाएं दी गई, बहुत ज्यादा यातनाएं दी गई, लेकिन वो कभी जी नहीं। अंग्रेजों ने उन्हें बोला कि आप हमें सुभाष चंद्र बोस के बारे में पता दे दीजिए, वो कहाँ पे हैं, कैसे हैं और कहाँ गए, जैसे भी आपको सारा पता है, हम आपको रिहा कर देंगे। लेकिन उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। उम्र कैद हुई उन्हें, पति का डेथ हो गई, लेकिन उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ पता नहीं है। जब 1947 में देश आजाद हुआ, तो आजाद होने के बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। और आज जो आजादी की बात करते हैं, कितने एक तरह से सुख भोग रहे हैं, लेकिन उन्होंने आजाद होने के बाद भी उन्हें कोई सुख नहीं मिला। आखिर में उन्हें फल बेचकर अपना गुजारा करना पड़ा। देश के आजाद होने के बाद भी कितना बड़ा त्याग, कितना बड़ा बलिदान उन्होंने सहा। काले पानी की सजा हुई थी उन्हें। और आखिर में अभी जुलाई 1998 में हैदराबाद में उनके एक प्राइवेट अस्पताल में निधन हुआ। तो कितना बड़ा त्याग, कितना बड़ा बलिदान उन्होंने दिया। और इतना बड़ा त्याग और बलिदान सिर्फ नीरा जी का तो है ही है, पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा सबक है। क्या आज के नेता सोच सकते हैं ऐसा? बताइए आप। सोच भी नहीं सकते, करना तो बहुत दूर की बात है। आज के नेता तो बस जाति और धर्म के बांटने में लगे हुए हैं। एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाओ, मरो और मर जाओ, ये उनका ध्येय है। मैं तो आपसे सिर्फ इतना ही गुजारिश करना चाहता हूं कि आने वाला टाइम हिंदुस्तान के लिए एक तरह से स्वर्ण युग है। हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, लेकिन इस जाति धर्म के उसमें चक्कर में ना आकर इस देश को बर्बाद होने से बचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।